हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जो समस्त समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने में सक्षम हो, फिर भी शमशान में वास करे, वह शिव है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय करने में सक्षम हो, फिर भी शांत रहकर ध्यान मग्न अवस्था में रहे, वो शिव है। जो योगियों के योगी हो, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की छोटी सी तपस्या से प्रसन्न हो जाए, वही आशुतोष है। और ऐसे ही परम कल्याणकारी भगवान शिव को प्रिय है यह सावन मास। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की इस सुबह प्रातः वेला में हम इस सावन मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूंगा। यह व्रत सावन मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। प्रातः काल में स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करें, हे महादेव, हे जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सूर्य सप्तम, मेरी इस की गई पूजा को आप स्वीकार कीजिए। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ। इस प्रकार कहे और चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर और उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करे और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें कि व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह दे रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित और पतिव्रत से सुशोभित यह सुबह में सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या फिर 1 वर्ष के लिए भी इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के बाद कथा का श्रवण करके वाचक को विधिवत पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था? इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए? यह सब कुछ आप मुझे बताइए। तब ईश्वर कहते हैं, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा थे। उस राजा के रूप लावण्य से संपन्न सौंदर्य और मंद मुस्कान से युक्त कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 पत्नियां थी। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक पत्नी राजा को अधिक प्रिय थी। शिकार करने में आसक्त मन वाले वे राजा एक समय वन में गए। सिंहों, शार्दूलों, सुकरों, वन्य भैंसों और हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन राजा ने उस वन में चकवा चकवी और बतकों से युक्त भ्रमरों और पीकों से समन्वित तथा विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद और कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका उत्तम जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। उस सरोवर के तट पर सुंदर कमल खिले हुए थे और तब कमल के ही समान नेत्रों वाले राजा ने उन सभी अप्सराओं से पूछा, हे देवियों, आप लोग यहाँ पर क्या कर रही है? यह सुनकर उन सब ने कहा, हम सभी स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। तब राजा ने पूछा, इसका विधान क्या है? कैसे इसका फल मिलता है और क्या फल मिलता है? इस विषय में मुझे विस्तार से कहिए। तब वे सभी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए और स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या फिर गले में इस डोरे को बांधना बताया गया है। तब संयमित चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरों को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा,
हे देव, हे देवेश, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। उनके हाथ में डोरा देकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा, और सारी बात सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके बाद ऐसा मत करो, मत करो, इस प्रकार राजा के कहने पर भी उसने उसे तोड़कर उस डोरे को बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्वर्ण मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो गई। उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई, और वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपमान के कारण राजा से त्यक्त होकर दुखित होकर वन में चली गई। अपने मन में भागवती देवी का ध्यान करती हुई वह मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापनी, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हुई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार हो। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर वापस ले जाने के लिए आए। तत्पश्चात देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं भी पूर्ण हुई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे, और अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को रखता है, वह मेरा और गौरी का अत्यंत प्रिय होता है, और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके भूलोक में शत्रु समूह को पराजित करके शिव जी के विशुद्ध लोक में जाता है। हे सनत कुमार, अब आप ध्यान पूर्वक इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा और तारा बल से युक्त शुभ तिथि और शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखे, और उस पर पार्वती देवी तथा शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों और शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित होनी चाहिए। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके बाद प्रातः काल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल ध्रुत से पूर्ण रूप से सिक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र, अलंकार और गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों पति पत्नियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूये से दक्षिणा देनी चाहिए, और अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। और इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महत्व में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यही हमारी आज के सावन मास के महात्म का वर्णन करती हुई सुंदर पौराणिक कथा, जिसमें हमने स्वर्ण गौरी व्रत का महात्म सुना, उसकी कथा के साथ अगर आप इस पवित्र सावन मास में शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं, तो वह भी हम प्रतिदिन अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं। आप उसे भी प्रतिदिन श्रवण कर सकते हैं और भगवान शिव की लीलाओं में अपने आप को संलग्न कर सकते हैं। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर खत्म करते हैं, और हम आपसे मिलेंगे इस सावन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय मां पार्वती। धन्यवाद।